डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जितने भी स्टूडेंट जो है नए जुड़ते हैं हमारे इस चैनल से, वो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और पुराने स्टूडेंट्स जरूर अगर जो भी हमारे वीडियोज को देखें तो वो जरूर से जरूर शेयर करें। आपके शेयर से ही हम लोगों को एनर्जी मिलेगी और फिर अपना जो है हम अच्छा जो है आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो एक पॉइंट उसमें और बचा हुआ है लास्ट क्लास के अलावा। उसमें पॉइंट में क्या था भाई कि फोर्स जो होता है, अगर दो चार्ज आपका है Q1 एंड Q2, अगर इनके बीच के फोर्स की बात करें तो Q1 पे फोर्स लगेगा F12 इधर लगेगा एंड Q2 पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा वेक्टर F21। क्लियर है? इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस R है, इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सर हमें पता है वो क्या होने वाला है, वो हमें पता है F21 है और F12 है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो पता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका इस पॉइंट में क्या मेन पॉइंट हमें देखना है कि अगर इसके इन सब के बीच में कोई थर्ड चार्ज आ गया, सपोज करिए Q3 आ गया माइनस Q3, होता क्या भाई, ये Q1 जो है इस पर जो है Q3 भी इस पर फोर्स लगाएगा और जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, F13। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, इसमें क्वेश्चन ये होता है क्या इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ये वाला, क्या इस चार्ज के आ जाने से इफेक्टेड होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। क्या होता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट, मतलब किसी थर्ड चार्ज के आ जाने के कारण दो चार्जों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्लियर है? इसका मतलब है इस पॉइंट में हमें डिस्कस करना था। और देखिए ये जो है आपका कंप्लीट, देखिए इसके आने से कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब करते क्या है, देखिए कूलॉम्स लॉ में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और जो है सारे पॉइंट का डिस्कशन हमने कर लिया है और एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के पेपर में आते हैं हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं और कूलॉम्स लॉ पे सॉल्व करते हैं। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइंड कर दूं, क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये कूलॉम्स लॉ फोर्स। देखिए ध्यान से, पहला जो एग्जांपल है एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्या होता है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, साइड आपकी L है। क्लियर? सब पे चार्ज Q है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक मतलब किसी आवेश या चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जरूर देगा किस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए है क्या, इस क्वेश्चन में तीनों चार्ज बराबर है, तो इसलिए किसी भी एक आवेश चार्ज पर जो फोर्स लगेगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहानी होने वाली है इसकी। ठीक है, देखिए ए क्यू है, इस पर जो फोर्स ए लगाएगा रिपल्सन होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसको मैं F1 ले रहा हूं। F1 लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कूलॉम्स लॉ के हिसाब से KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। मैंने K का कांस्टेंट ले लिया, K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ए चार्ज बचा है, इस पर जो फोर्स लगेगा इस साइड में लगेगा, इसको मैं F2 ले रहा हूं और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सर ये हो जाएगी KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल यहाँ पे कितना बन गया 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ देंगे F1 और F नेट निकालना पड़ेगा। क्लियर है? F नेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए F नेट निकालना है, F नेट निकलेगा तो हम लोग दो वेक्टरों का सम जानते हैं, दो वेक्टर का सम होता है, रिजल्टेंट उसका निकालने का ये फार्मूला पता ही है हम लोगों को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला होता है। हमारे पास दो वेक्टर है, एक F1 है एक F2 है। फार्मूला
इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। एक स्थान पे F1 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं भाई, F1 स्क्वायर हो गया प्लस F2 स्क्वायर हो गया प्लस 2 F1 F2 का 60 की वैल्यू 1/2 2 कैंसिल। एक पॉइंट और ध्यान देना है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो होगा क्या भाई, सब वैल्यू F1 F2 के स्थान पे मैं F1 रख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए इसके आगे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √3 F1 स्क्वायर। तो देखिए क्या कहानी होगी, √3 F1 बाहर आ गया। √3 F1 की वैल्यू कितनी है, k q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। अब की बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल इस बार जो है ज्यादा पूछा गया है, तो इसलिए न्यूमेरिकल आते ही हैं। अब देखिए इस तरीके से एक एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या है, देखिए रेगुलर शेप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर शेप में जैसे ट्रायंगल पे रख दिया गया, स्क्वायर पे रख दिया गया, हेक्सागन पे रख दिया गया, सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, कुछ एज इट इज इसी तरीके से है। एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूं, जैसे उसपे भी क्या है, अब की बार स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर भाई, स्क्वायर पे चार्ज रखे गए। ठीक है, एक क्यू हो गया, यहाँ पे क्यू रखा गया है, यहाँ पे एक आवेश क्यू रखा गया है, एक चार्ज यहाँ क्यू रखा है। साइड क्या है आपकी, मैं ये ले रहा हूँ, स्क्वायर है तो साइड इक्वल। ठीक है, तो इस पर भी वही क्वेश्चन है कि चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो करना क्या, किसी एक चार्ज पर निकाल लेते हैं, वही सारा फोर्स हर चार्ज पे लगेगा, क्योंकि सारे चार्ज क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, देखिए इसको देखिए, Q एंड Q फोर्स लगेगा इस साइड, ये आपका हो गया। इसको मैं ले रहा हूँ F1 और वैल्यू हो जाएगी आपकी k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए एक चार्ज फोर्स लगाएगा, रिपल्सन होगा, यहाँ हो गया F2 और ये आ गया आपका k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। करना क्या है, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा यहाँ पे, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F1 एंड F2। ध्यान से देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे में होगा, और देखिए इसको मैंने F डैश से डिनोट किया है। ठीक है, और एक बात, ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही इसी फार्मूले में यूज करने वाले हैं, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालने के लिए। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो ये cos 90 जैसे रखेंगे तो 0 आ जाएगा टर्म, तो बचेगा सिर्फ आपका कितना रिजल्टेंट, जो आपका फोर्स है F डैश इक्वल टू एक A मान लीजिए F1 हो गया, B F2 हो गया, और यहाँ पे 2 F1 F2 cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए F डैश आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और ध्यान दीजिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ पे आपकी वही कहानी, F1 स्क्वायर हो जाएगा और ये F1 स्क्वायर हो जाएगा, बचा कितना, √2 F1। क्लियर है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए √2 F1, तो F डैश हमारा कितना आ गया भाई, F डैश आपका आ गया √2, और F1 की कितनी वैल्यू है, देखिए F1 की वैल्यू है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। लेकिन ये आंसर अभी नहीं है, आंसर ये नहीं है। देखिए एक चार्ज और है, इस ए भी चार्ज जिस पर फोर्स लगाएगा उसकी क्या कहानी होने वाली, देखिए इस चार्ज से इस चार्ज के डिस्टेंस कितनी होगी, √2a होगी। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और देखो जो इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी भी डायरेक्शन इस साइड में होगी। ठीक, इन दोनों के रीजन से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, और मैं उसको दिखा रहा हूं F डबल डैश से। सो मैग्नीट्यूड F डबल डैश का कितना होगा, जरा देखिए F डबल डैश इनके कारण जो फोर्स लग रहा है, k q1 q2, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपान डिस्टेंस से है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए इस पर दो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक और a है एक a है। F डैश क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसलिए टोटल F नेट कितना काम करेगा,
एफ नेट आपका काम करने वाला है, एफ नेट काम करने वाला है आपका एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। तो एफ नेट हो गया, एफ डैश कितना है भाई, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये √2 हो गया प्लस 1/2। ये आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है, अगर आप लोगों को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ट्राई करिए। जब मैं जो है अपने मन से भी 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो जनरल क्वेश्चन है इस टाइप का आता है, और इस पर एक क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम टाइप का। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक टाइप ए हो गया, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कूलॉम्स लॉ। अब देखिए, इस पे आपका मैंने ट्रायंगल पे रख के बता दिया, स्क्वायर पे रख के बता दिया, और भी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप रख सकते हैं हेक्सागन पे रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं भाई। अब क्या है, हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं, क्या है एग्जांपल। सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है 4e और यहाँ पे e है। ठीक है, और डिस्टेंस इनके बीच कितना है, l। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, व्हेयर थर्ड चार्ज प्लेस्ड which region that charge in equilibrium। मतलब जो है क्या क्वेश्चन है, थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस किया जाए कि वो थर्ड चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्लियर है, ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्लियर, तो हिंदी में बात किया जाए कि एक तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए जिससे वो किस में हो जाए, साम्यावस्था में आ जाए। क्लियर है, अब इक्विलिब्रियम आपको चेक करना होता है। मान लीजिए कोई एक चार्ज, अपने मन से एज्यूम कर लीजिए कोई एक वेरिएबल। क्लियर है, तो सपोज करिए क्या करते हैं कि यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं एक चार्ज क्यू रख के। क्लियर, एक चार्ज क्यू रख के यहाँ पे रखते हैं, क्या देखिए इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ध्यान देना है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ए प्लस है, इसका नेचर क्या है, प्लस है, और ए भी प्लस है, तो प्लस प्लस के कारण ए जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, देखिए इसका भी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ए डायरेक्शन। अब सोचिए इस पर दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, क्या इक्विलिब्रियम यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ चेक कर लिया, नहीं है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर रख के चेक करते हैं, ए क्यू हो गया। यहाँ पे रख के चेक करेंगे, ए क्यू है भाई, तो यहाँ पे रख के चेक करेंगे, देखिए ए प्लस है, फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा, तो देखिए क्या इधर और ए चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है। अब इसको और इसको देखते हैं, ए भी इधर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल नहीं। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, इधर भी चेक कर लिया, इधर भी चेक कर लिया, अब इसके बीच में रखते हैं। अब यहाँ पे अगर रखा जाए बीच में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीच में ही आएगा, मतलब मिडिल में नहीं आएगा, इनके बीच में आएगा, और डिस्टेंस क्या होगी उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू मैंने मान लिया, देखिए ए प्लस, ये डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, ए प्लस है, फोर्स की डायरेक्शन इधर। जहां पे फोर्स निकालना उसको फ्री छोड़ देते हैं, जिधर की तरफ भागेगा वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए ए प्लस इधर फोर्स आया, इसको मैं F2 से बात कर रहा हूं,
और जो ये फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पर उसको मैं F1 से बात कर रहा हूं। देखिए अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर? आप सोचिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ 5 न्यूटन से खींचे और कोई यहाँ 5 न्यूटन, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। क्यों? क्योंकि F नेट ऐसी केस में इसका 0 आ जाएगा। देखिए 5 - 5 आ जाएगा, 5 - 5 = 0। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की ये केस है। तो यहाँ पे देखिए अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, कहां ये पॉइंट लेट यहाँ पे रखा गया तो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं x और इतनी डिस्टेंस हो गई आपकी L - x। था इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन फिक्स होनी चाहिए। ये हो गया आपका F1 = F2। F1 की वैल्यू देखिए इसके बीच जो इनके और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, K 4E × E/x² = K। यहाँ पे अब देखिए F2 का पे E और Q इधर लग रहा है, E × Q, यहाँ पे Q होगा भाई, इनके और इनके बीच का फोर्स है F1। तो ये देखिए 4E यहाँ पे Q हो गया, अपान आ गया आपका कितना, L - x का होल स्क्वायर। ठीक है, K कैंसिल कैंसिल, E कैंसिल कैंसिल, Q कैंसिल Q कैंसिल, बचा कितना 4/x² = 1/L - x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायर रूट ले लीजिए भाई, 2/x हो गया, 2/x हो गया इक्वल टू आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 1/L - x आ गया। 1/L - x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2L - 2x = x। तो देखिए 2x उधर चला जाएगा, 2x इधर चला गया, 3x, x निकालना है, x की वैल्यू 2L/3 आ गया। मतलब इस चार्ज से 2L/3 पर क्या आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में हम चेक करेंगे कि कहां पे आएगा। तो अब दिमाग में देखिए मैंने क्यों हुआ, बीच में ही क्यों लिया, ये बता दिया। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके दिमाग में सेट है पूरा कॉन्सेप्ट तो ये जान लीजिए अगर धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव नेचर है तो बीच में ही कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। इस पॉइंट से आप डायरेक्टली जो है क्या करिए, यहाँ बीच में x डिस्टेंस पे ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है? एक टाइप भाई इस इक्विलिब्रियम में हो गया। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हो जाए तब इक्विलिब्रियम में कहां होगा, हम लोग उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका ए मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए +4E है और यहाँ पे -E है। क्लियर? दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, मैंने ले लिया भाई L। अब क्या करना है, अब भी वही क्वेश्चन है कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्लियर है? थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाए, तो फिर से चेक करेंगे, जरा देखें सर, यहां पे देखें। पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, बिल्कुल यहां पे चेक करेंगे। यहां पे देखिए प्लस एक चार्ज रख लिया, लेट कर लिया जाता है क्यों, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्यों कैंसिल हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये चार्ज और ये चार्ज फोर्स लगा है, ये चार्ज और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो किधर डायरेक्शन होगी, इधर होगी। ए प्लस है किधर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर? ठीक है, यहां हो सकता है इक्विलिब्रियम। इस फोर्स को हम लोग ये जो लगा रहा है इसको F1 कर दे रहा हूं, ये जो लगा रहा है इसको F2। देखिए F1 और F2 इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इधर चेक करते हैं, देखते हैं क्या कोई और एक पॉइंट आता है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। A प्लस रिपल होगा, इधर होगा। A प्लस है भाई, A प्लस है, इसको मैं किससे डिनोट कर दे रहा हूं, F1 से। A प्लस है, A माइनस है, तो इसको फ्री छोड़ेंगे, माइनस की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ये आपका F2 हो गया। यहाँ पे भी हो सकता है, हम चेक करेंगे। बीच में चेक करें भाई, प्लस Q, क्या बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है? A प्लस है, डायरेक्शन इधर हो गई भाई फोर्स की,
ए प्लस है ए माइनस है, इधर हो गई। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो मतलब दोनों बाहर ही आए हैं इक्विलिब्रियम, एक यहाँ आया है एक यहाँ आया है। अब करते क्या है, सॉल्व करते हैं कि यहाँ से इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस मैं x ले रहा हूँ, क्लियर है, इसके डिस्टेंस में x ले रहा हूं। तो अब करना क्या है भाई, देखिए करना क्या है, हम लोगों को सॉल्व करते हैं। जो F1 है, देखिए F1 इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 कौन है, फोर्स वाला, माइनस वाला प्लस को खींचेगा तो F1 है K E Q अपान x स्क्वायर। F2 कितना है भाई, K 4E इंटू Q अपान क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस L प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखिए कैंसिल करते हैं, के ई क्यू कैंसिल, के ई क्यू कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो गया भाई 2/L प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो सॉरी यहाँ 4 होगा भाई, स्क्वायर रूट लेंगे तब 2 आएगा, तो ये 1/x आ गया और ये हो गया 2/L प्लस x। सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू L प्लस x। तो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू L पे इक्विलिब्रियम होगा, क्लियर। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इस यहाँ पे चेक करिए भाई, F1 क्या था, F1 बहुत फील आएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। F1 देखिए ये है, F1 कौन था, Q4E, F1 आपका Q4E, ठीक, अपान ये डिस्टेंस x ले लिया गया था, ले लेते हैं, ए x स्क्वायर हो गया इक्वल टू F2 कौन सा था, माइनस वाला, K इंटू आपका E इंटू Q अपान x स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए K Q हो गया कैंसिल आपका, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस, देखिए F2 के लिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी, तो ये आपका L प्लस x, ठीक है, L प्लस x का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए के ई क्यू कैंसिल हो गया, 4/x स्क्वायर हो गया, और देखिए 1/L प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, 2/x आ गया, ठीक है, 2/x आ गया, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, 2/x और ये हो गया 1/L प्लस x। इसको सॉल्व करिए जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2L प्लस 2x इक्वल टू x। देखिए इधर जाएगा x माइनस 2x आ गया और 2L आ गया, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्या डिस्टेंस निगेटिव होती है, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो गया, यहाँ रॉन्ग अप्रोच है। रियलिटी में F1 F2 इक्वल टू बराबर इक्वल होने के कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में देना है, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन सिर्फ एक ही बनी है, और यहाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व किया x इक्वल टू L आ गया, लेकिन यहाँ पे सॉल्व किया x इक्वल टू -2L आ गया यहाँ। इसलिए क्या होता है एक्चुअली ना, देखो ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो ही नहीं सकता, F1 और F2 मैथमेटिकली देखिए इक्वल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ 4/x स्क्वायर है, यहाँ 1/L प्लस x स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो इसमें देखिए छोटी वैल्यू में इतना डिवाइड हो रहा है, छोटे कोई नंबर है छोटे संख्या नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा जो है दे देगा। यहाँ देखिए बड़े से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे देखिए छोटा था तो छोटे से डिवाइड, बड़ा है तो बड़े से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपके डिस्टेंस पॉजिटिव आए, और यही केस पॉसिबल भी है, यही केस पॉसिबल भी है, एक केस पॉसिबल नहीं है। अब सर हमें क्या बार बार चेक करना है, बिल्कुल नहीं चेक करना है। अब सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलवेज एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट चार्ज, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलवेज एग्जिस्ट टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, ठीक है, ये ध्यान देना है। जिधर स्मॉलर चार्ज होगा उधर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, कूलम्ब्स लॉ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी की जो क्लास होगी, एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल होगा, एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल बता के कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अभी एक टाइप और है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।